आप सभी के प्यारे YouTube चैनल आशीष लर्निंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिएगा आज की इस वीडियो में हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन थे आपको बता चुके थे हम। आपको इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक। अध्याय प्रश्नावली 1.1 में हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताए थे। पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया था, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है आपको इस वीडियो में हम करा रहे हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन बता रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक। हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक। हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है और क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक। चलिए देखते हैं। देखिएगा 3 अंक है, जैसे लिखा गया क्या, यहाँ पर लिखा गया है 12 और 15 और 21, ठीक। 12 और 15 और 21 का हम क्या निकालना है, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम, ठीक। चलिएगा सबसे पहले नंबर हम बताए थे आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में कि सभी का पहले नंबर हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालिएगा इसका। देखिएगा अगर 12 का हम गुणनखंड करेंगे, देखिएगा पहले सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 से कटेगा, 2 3 6 हो जाएगा, उसके बाद 3 से कटेगा, 3 एक 9 3, ठीक। उसके बाद इसको देखिए, फिर इसको काटेंगे 3 से, 3 5 15 हो जाएगा, फिर 5 से 5 एक 9 5 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसको काटिएगा, ये देखिए 3 से कटेगा, 3 से 21, उसके बाद 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 एक 9 7, ठीक। देखिएगा अब हमको सबसे पहले नंबर लिख लेंगे। देखिए जैसे 12 का गुणनखंड क्या आ गया, हम लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 4, ठीक। उसके बाद 12 का हो गया, उसके बाद 15 का हम देख लेते हैं। 15 का क्या आया है, 15 का क्या आया है, 3 गुणे 5। उसके बाद 21 का क्या आया है, 21 का आया है 3 गुणे 7, ठीक। देखिएगा गुणनखंड का मतलब होता है कि जितने खंड में हम इसको तोड़ पाए उतने खंड में हम इसको तोड़ दें, ठीक। उसके बाद देखिएगा जैसे 12 लिखा गया है तो 12 को देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, ठीक। यानी हमको इसको गुणा करने के बाद हमको 12 ही प्राप्त हो रहा है ना। यही मतलब है कि इसको जितने छोटे से छोटे भागों में तोड़ सके हम उतने छोटे से छोटे भागों में तोड़ दें, यह गुणनखंड कहलाता है, ठीक। अब देखिएगा अब हमको अगर इसमें एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ मतलब होता है मास, ठीक। उसके बाद देखिएगा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले नंबर जो देखेंगे, जो तीनों में जो उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ मतलब जो तीनों में होगा उसी को यहीं पर लिखेंगे। देखिएगा इसमें 2 2 है, इसमें 2 2 है नहीं, इसमें 2 2 है नहीं, इसमें देखिए 3 है, इसमें 3 है, हाँ है, इसमें भी 3 है, यानी 3 सब में है, यहाँ पर 3 लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है, उसके बाद कुछ मिल ही नहीं रहा। उभयनिष्ठ अगर तीनों में जो उभयनिष्ठ हो उसी को हमको लिखना है, ठीक। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखिएगा हमको निकालना है क्या, एलसीएम। अब हमको एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो देखिएगा जैसे कि इसमें लिखा गया है 2 2, ठीक। हमको 2 2 ज्ञात करना है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखिए एलसीएम जो निकाला जाता है, देखिए 12 लिख लीजिए, आप 15 लिख लीजिए, उसके बाद 21 लिख लीजिए, ठीक। निकाल इसके करने के बाद आप क्या करिए, 2 से काटिए पहले, क्योंकि यहाँ पर 12 है, 12 2 से कटेगा तो 2 छंग 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 15 नहीं कटेगा, 15 उतार लीजिए, यहाँ पर 21 नहीं कटेगा, 21 उतार लीजिए। उसके बाद क्या करना है, फिर हमसे 2 से काटना है, तो 2 3 6 हो जाएगा, 15 नहीं कटेगा, इसको उतार लीजिए जो नहीं कटेगा। उसके बाद 3 से काटिए, क्योंकि अब 2 से कुछ कटेगा नहीं। फिर उसके बाद 3 निकलने 3 हो जाएगा, उसके बाद 3 5 15 हो जाएगा, उसके बाद 3 7 21 हो जाएगा। फिर 5 से काटिए, उसके बाद 5 का 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 नहीं कटेगा, फिर 7 से काट लीजिए, 7 का 7 हो गया, ठीक। अब हमारा एलसीएम बराबर हो जाएगा यही 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब इसको गुणा करा देते हैं। देखिएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा,
LCM बराबर 12 5 कितना होगा 60 होगा, उसके बाद गुणे 7। अब 7 को 5 6 बार बढ़े, 7 6 42 होता है, यहाँ पर लिख लीजिए 42, यहाँ पर क्या लिखोगे 42, उसके बाद 0 0, यानी हमारा LCM जो निकल के आया इतना आया, ठीक। उसके बाद LCM, ठीक। पहला क्वेश्चन हो गया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं। तीसरे के दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है 17 23 और 29, और जो भी लिखा गया है वो खुद के अलावा एक से कटेंगे और किसी से कटेंगे नहीं, ठीक। चलिए देखते हैं जैसे अगर इसका गुणनखंड किया जाएगा तो देखिएगा, हम गुणनखंड आपको बता दें। जैसे 17 का गुणनखंड किया भी जाएगा तो बहुत कटेगा, एक से कटेगा, उसके बाद गुणे 17, ठीक। अब 17 किसी के पहाड़े में आता नहीं, ठीक, न 3 के पहाड़े में आएगा, न 2 के पहाड़े में आएगा, न तो 3 के पहाड़े में आएगा, न तो 2 के पहाड़े में आएगा, न तो 5 के पहाड़े में आएगा, न तो 7 के पहाड़े में आएगा। ये 17 अपने खुद पहाड़े में आता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद 23, जो 23 लिखा गया है, अब 23 बराबर हो जाएगा, 23 भी खुद से करता है, यानी 1 गुणे 23 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए 29 जो लिखा गया है, 29 भी 1 से करता है, यानी 29 भी खुद से करता है, ठीक। 29 भी यहाँ पर ले लेंगे 1 गुणे 29, ठीक। अब इसका अगर हम बात करें HCF इसका निकल के आएगा। हम बताए थे जो तीनों में उभयनिष्ठ हो वही इसका LCF होता है। उभयनिष्ठ मतलब जो तीनों में अगर जितने अंक का रहा है हमको निकालने को, वो सभी अंकों में वो चीज है तो वो क्या होता है HCF कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन अब कुछ है, कुछ नहीं है, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। हम LCM की बात करें, LCM की बात करें तो इसका LCM यहाँ पर निकाला जाएगा 17 23 और 29, ठीक। 17 23 29, ठीक। 17 और 23 29। इसका देखिएगा हम 17 से काटेंगे क्योंकि और किसी से कटेगा नहीं, 17 से काटेंगे 17 कट जाएगा, 23 बचेगा, उसके बाद 29 बचेगा। फिर उसके बाद 23 से काटेंगे तो 23 से काटेंगे, 23 का नाम 23 हो जाएगा, 29 कटेगा ना 23 से। फिर उसके बाद 29 से कटेगा तो फिर 29 से करना 29। आप क्या किया जाएगा हमको 17 गुणे 23 गुणे 29, ठीक। इसका हमको गुणा करा लेना है। गुणा कराने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए गुणा कराते हैं, 23 और 17 में गुणा कराते हैं, 23 और 17 में, ठीक। अब देखिए 3 7 21 होगा, 21 के हासिल 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 1 3 होगा, 3 1 3 होगा, 3 2 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 7 14 14 4 हासिल 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 1 2 2 1 3 हो जाएगा, ठीक। यानी 1 5 4 9 हो जाएगा। उसके बाद 3, ठीक। अब इतना आ गया। अब इतना में अभी हम 17 और 23 कराए 29 करा देते हैं। देखिएगा 9 का नाम 9 हो जाएगा और 9 9 81 हो जाएगा, 81 का 1 हासिल 8। उसके बाद 9 3 27, 27 में जब 8 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 35। उसके बाद देखिए 2 1 नाम 2 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 18 के 8 हासिल 1, 2 3 6 6 7, ठीक। इसको जोड़ देंगे यही सीधा आ जाएगा हमारा। देखिए 9 है, उसके बाद 1 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 3 5 8 5 13 होता है, 13 3 हासिल 1। उसके बाद 7 3 10 10 1 11, ठीक। चलिएगा तीसरा में देखते हैं, लिखा गया है 8 और 9 और 25 का। 25 का भी निकालना है और 9 का और 8 का क्या निकालना है, गुणनखंड करना है। यानी 8 जब गुणनखंड करेंगे, देखिएगा गुणनखंड सीधा हम बता दे रहे हैं आपको। देखिएगा अगर हम 8 को तोड़ेंगे 2 गुणे 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 गुणे 4, देखिए 2 4 8, ठीक। अब तो हम 8 को तोड़ दिए। उसके बाद हम 4 को तोड़ेंगे तो 4 को यहाँ पर मिटा दे रहे हैं, हम मिटा देंगे तो जब 4 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2, देखिए 4 को तोड़ो 2 दूनी 4 हो गया, ठीक। ये टूट गया कि नहीं, देखिए 2 दूना 4 4 दूनी 8 आ गया कि नहीं 8, ठीक। उसके बाद 9 को तोड़ेंगे हम, देखिएगा 9 को तोड़ेंगे, देखिए 2 दूना 4 नहीं होगा, देखिए 3 के पहाड़े में 9 आता है, ठीक। तो 3 के पहाड़े जब 3 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 3 3 9। अब हम 3 और 2 को तोड़ नहीं पाएंगे। उसके बाद देखिएगा 25 लिखा गया, 25 न 3 के पहाड़े में आएगा न 2 के पहाड़े में आएगा, यह तो आता है 5 पहाड़े में, यानी 5 गुणे 5। अब देखिएगा
एलसीएम अगर किसी से एक से गुणा करा दो तो कोई दिक्कत पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक। हम एक से गुणा क्यों करा देते हैं, देखिए अगर किसी का अगर गुणनखंड कुछ भी नहीं है तो एक होता है। अगर जैसे देखिएगा 8 का, जैसे मान लो यहाँ पर है 23, जैसे हम आपको बताया था 17 था, जो 17 था, 17 का जो होता है 1 गुणे 17, यानी एक अगर कुछ नहीं है तो हम एक से गुणा करा देते हैं। लेकिन इसमें हम एक से गुणा इसलिए कराए हैं कि कुछ मतलब आपको निकालेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे आपको। जैसे हम आपको यहाँ पर HCF ज्ञात करना है, ठीक। अब हमको देखेंगे कि तीनों में से क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है ना। अगर जिसका LCM कुछ नहीं होता है उसका LCM 1 लिखा जाता है। देखिए यही इसी के लिए हम 1 लगाए, ठीक। एक से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा इसका जो HCF आएगा 1 आएगा, ठीक। उसके बाद हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है, ठीक। हमको LCM निकालना है। LCM निकालेंगे कैसे, LCM निकालने के लिए हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है। LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को ऐसे लिख देंगे 8, 9, 25, ठीक। अब इन संख्याओं को ऐसे लिखने के बाद सबसे पहले हम बताए थे 2 से काटा जाएगा, तो 2 के यहाँ पर काटोगे 4 आ जाएगा, 9 आएगा, 25 आएगा। फिर उसके बाद 2 से काटोगे यहाँ पर 2 आएगा, 9 आएगा, 25 आएगा। फिर उसके बाद 2 से काटोगे 2 का 2, 9 गुणे 25 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 से काटोगे 3 3 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 25 हो जाएगा, नहीं कटेगा। फिर उसके बाद 3 से काटोगे, फिर 3 का 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 25 बचेगा। और यहाँ पर 5 काटोगे, 5 से काटोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा। उसके बाद फिर 5 काटोगे, 5 काटोगे तो एक आ जाएगा, यानी हमारा एलसीएम बराबर हो जाएगा। देखिए जो जितने बार है देखिएगा, यहाँ पे लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक। इतना आ जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक। अब एलसीएम इसको हम गुणा करा लेते हैं, इसको गुणा करा, देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिहाइयां, देखिएगा 8 त्रिक 24 होगा, 8 त्रिक 24 होगा तो यहाँ पर 24 लिख लीजिए। उसके बाद 25 50 25 25 5 125, ओ 25 50 25 हो जाएगा, 25 तिहाइयां 75 होगा, 25 तिहाइयां 75। अब 24 और 75 से गुणा करा लीजिए। उसके बाद देखिएगा 4 पंचे 20 होगा, 20 का शून्य हासिल 2, फिर 4 7 चौक 28 होगा, 28 2 30। उसके बाद 5 2 10 होगा, 10 शून्य हासिल, 5 2 10, 10 का शून्य हासिल 1। उसके बाद 7 2 14, 14 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, 3 5 8 होगा 1, यानी यहाँ पर आ जाएगा LCM बराबर हो जाएगा 1800, ठीक। उसके चलिएगा देखिएगा चौथा क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी चलिएगा देखिएगा तीसरा क्वेश्चन तक हो गया, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन लिखा गया है HCF, यानी इन संख्याओं का HCF कितना दिया गया है, 9 दिए गए, ठीक। इन संख्याओं का HCF कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो इन संख्याओं का LCM हमको ज्ञात करना है, ठीक। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि इन संख्याओं का LCM 9 है तो इसका LCF ज्ञात कीजिए, ठीक। चलिए देखते हैं, HCF दिया गया है, LCM ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं, हम ले लेते हैं, देखिएगा हम HCF जो दिए गए हैं उसको लिख लेंगे। HCF बराबर कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, ठीक। उसके बाद LCM ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है, ठीक। उसके बाद संख्या क्या क्या है, संख्या है 306 657, 306 और 657, ठीक। उसके बाद देखिएगा हम आपको जब पहले जब एक दो दूसरा तीसरा जब क्वेश्चन करा रहे थे, दूसरा क्वेश्चन या तीसरा पहला क्वेश्चन करा रहे थे, तो उसमें हम आपको एक फार्मूला बताए थे, दोनों संख्याओं का या ऐसे लिख लीजिए, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF, ठीक। एक होता है HCM, उसके बाद होता है LCF, ठीक। LCF। अब देखिएगा दोनों संख्याओं का गुणन करा देते हैं। देखिए क्या है, 306 गुणे 657, ठीक। उसके बाद HCF
यम, हमको HCF ज्ञात करना है तो हम इसको इसे उतार देंगे। उसके बाद HCF हमको कितना दिए गए हैं, 9 दिए गए हैं, ठीक। HCF हमको कितना दिए गए हैं, 9। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस 9 को इसके नीचे लाते हैं, यानी हो जाएगा HCM बराबर हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9, ठीक। अब देखिएगा 9 से इसको काट देते हैं तो हो जाएगा HCM बराबर हो जाएगा, जब काटेंगे 306 इंटू में देखिएगा 3 से हम भाग, जब हमें 9 से भाग देंगे तो ये लिखा गया है, देखिए 9 का पहाड़ा पड़ गया, 56 से ज्यादा 9 तो 9 का 9 और 72 ज्यादा हो जाएगा, 963, ठीक। 963 तो 7 बार ले जाएंगे 963। उसके बाद यहाँ पर 963 होगा तो यहाँ पर बचेगा 2 हासिल, यहाँ पर आएगा 27 बन जाएगा, तो 9 3 27 हो जाएगा 3 बार, यानी कितना आएगा 73 होगा, ठीक। तो LCM बराबर हो जाएगा, इसका गुणा करा लेते हैं, कितना है 306, उसके बाद 73 से गुणा करा लेते हैं इसमें। देखिएगा 3 से गुणा 6 कराएंगे तो 6 का 18 हो जाएगा, 18 का 8 हासिल 1, ठीक। उसके बाद 3 से गुणा जब 0 कराएंगे 3 0 आ जाएगा, उसके बाद 3 3 9 7 7 6 42 7 6 42 हो जाएगा, 42 को 2 हासिल 4, फिर 7 0 तो 4 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 7 3 21 7 3 21 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको जोड़ के लाइन लिख दीजिए। देखिएगा जब 8 में 0 जोड़ा जाएगा तो 8 हो जाएगा, उसके बाद जब 2 में 1 जोड़ा जाएगा 3 हो जाएगा, उसके बाद 9 में जब 4 जोड़ा जाएगा तो 13 हो जाएगा, 13 3 हासिल 1, उसके बाद जब 1 में 1 जोड़ा जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 है 2 उतार लेंगे, यानी हमारा LCM इतना निकल के आया। और HL जो हमारे इसकी सहायता से हमको जो HCF ज्ञात करना था वो ये आ गया, ठीक। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 5वां और 6वां 7वां आपको बताएंगे। चलिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिएगा अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं।